कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रतापकालीन मुगल बादशाह अकबर यदि महान था तो महाराणा प्रताप के गौरव का गुणगान क्यों, और यदि हम महाराणा प्रताप को महान समझते हैं तो अकबर महान कैसे हो सकता है। और इसका उत्तर यह है कि अकबर के जीवन की राजनीतिक भौतिकता में, उनके रहन में भारतीय आदर्श तथा परंपरा का समन्वय नहीं था, जबकि महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन में भारतीय आदर्श और परंपरा के उत्कृष्ट समन्वय के साथ साथ उनका कर्म प्रजा पोषित रहा था। महाराणा प्रताप की जान अपने लोगों के लिए, अपने मेवाड़ के प्रति समर्पित थी। वो अपने प्रजा में लाखों में एक थे। जहां महाराणा प्रताप एक राष्ट्रवीर थे, वहां अकबर एक स्वेच्छाधारी नायक था जो अपने राज्य और राष्ट्र में फर्क नहीं कर पा रहा था। महाराणा प्रताप अपने आदर्श के लिए जिए और मरे, वहां बादशाह अकबर खुद के लिए जिया और मरा। इन दोनों में यही महत्वपूर्ण अंतर था। इसलिए महाराणा प्रताप को आध्यात्मिक मूल्य, त्याग, महानता के रूप में हम देखते हैं। महाराणा प्रताप का त्याग एक तपस्या है, बलिदान है, प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। उनका आदर्श अपने परिवार, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने राष्ट्र मेवाड़ के प्रति, यहाँ तक अपने शत्रुओं के लिए भी सम्मान और आदर्श का विषय है। अकबर के समृद्धि और बल के प्रति लोगों का तर्क विचार महान हो सकता है, पर महाराणा प्रताप की साधारण जीवन शैली, कर्म, शौर्य भारतीय संस्कृति में महानता का बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में कई शूरवीर हुए। अपने अपने गुणों के कारण उन्हें त्यागवीर, दानवीर, सत्यवीर, शूरवीर आदि से पहचाना जाता है, पर महाराणा प्रताप इनमें से राष्ट्रवीर है। राष्ट्रवीर यानी सद्गुणों से युक्त व्यक्तियों के समूह, उनकी संस्कृति और धरोहर का नाम है, जिसका लक्षण राष्ट्र के लोगों में दिखाई पड़ता है। महाराणा प्रताप उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनमें से एक महान वीर राष्ट्र संरक्षक थे। इसलिए अकबर अपने जगह पर था और महाराणा प्रताप का श्रेष्ठत्व अपने जगह।